अमेठी में सामूहिक हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करी थी। सर, कल आप वहीं पर मौजूद रहे थे। सर, आप मिले होंगे। सर, किस तरीके की तस्वीर है सर वहां पर? देखिए, घटना दुखद है और निसंदेह ऐसी घटनाएं समाज में प्रायः देखने को नहीं मिलती हैं जैसी घटना ही हुई है। पूरा सब लोग मर्माहत हैं। गांव, जवार, जिला, प्रदेश सब आहत हैं ऐसी घटना सुन करके, समझ करके। तो ये कहना कि कैसी घटना है उसकी व्याख्या तो नहीं कर सकते कि बड़ी दुखद है। सुनने में आ रहा है कि जैसे पहले इन्होंने एक कंप्लेंट भी कराई थी आरोपी के खिलाफ, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं करी थी। तो पुलिस पर सर जो ऐसे लापरवाह अधिकारी, आपको लगता है सर क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, कुछ लोग दुख की घड़ी में भी राजनीति करते हैं। मैं समझता हूँ ये आरोप लगाने के लिए, सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, प्रशासन के खिलाफ बोलने के लिए, पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए ये समय नहीं था जिस समय बोला जा रहा है। और अगर इस पर टिप्पणी करना है तो ये सच्चाई है कि पुलिस ने जो मृतका ने प्रार्थना पत्र दिया था, उस प्रार्थना पत्र में जो अपराध बनता था उसके हिसाब से मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमे में चार्जशीट लगाई गई और चार्जशीट होने के बाद जिन धाराओं में जो धाराएं प्रार्थना पत्र के आधार पे बनती थी, उन धाराओं में गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। लेकिन चूंकि मामला संवेदनशील था, पुलिस ने और गंभीरता से लेते हुए उसका चालान 151 में किया और उस धारा में, जिस धारा में मृतका ने प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें चार्जशीट लगाई गई, आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल हुआ है। तो जितनी भी कार्रवाई वांछित थी उस समय, उतनी कार्रवाई रायबरेली पुलिस के द्वारा की गई है। तो बाकी लोग जो आरोप लगाते हैं वो लगा सकते हैं, उनका अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पुलिस ने कोई चूक नहीं की। जितना प्रार्थना पत्र मिला अक्षर से मुकदमा लिखा गया। मुकदमे के बाद जो प्रक्रिया होती है कि उसमें दोष साबित होता है, चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल होती है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी, लेकिन पुलिस सतर्क थी। उतने के आगे मृतका जितना चाहती थी उसके आगे भी उन्होंने 151 में दाखिल करके चालान कराया और उसे जेल भेजा, फिर बाद में जमानत से छूटा। तो अब जो पुलिस को एक करना चाहिए था, मैं नहीं समझता उसमें कोई चूक हुई है। पुलिस ने अपना काम किया। ये चल रहा है कि राहुल गांधी जो है वो उनके पैतृक गांव में पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे उनके माँ बाप से। तो आपको लगता है कि इसके बाद भी ये मामला जो है एक बार फिर से तूल पकड़ सकता है? क्योंकि राहुल गांधी की बात करें, मायावती की बात करें, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए। अब राहुल गांधी जो है उनके परिवारजनों से मिलेंगे। देखिए, हमारे भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा थी कि जब कोई दुखी होता है, किसी के ऊपर दुख पड़ता है तो हम दुख बांटते हैं। दुख बांटने कोई जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन राजनीति करने लोग जा रहे हैं, ये दुख है ये कि कम से कम इस मोड़ पर, इस अवसर पर राजनीति के बजाय बहुत सारे राजनीति करने के अवसर आते हैं। लोग इसी को राजनीतिक मुद्दा मान लेते हैं, जबकि राजनीति में सरकारें बहुमत के आधार पर बनती हैं और जिनको अल्पमत मिलता है वो सरकारों के काम काज को, डेवलपमेंट को, जनहित को देखते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ये जानकारी सबको हो गई है कि वो प्रेम प्रसंग में घटना हुई है, सब कोई जानता है ऑलमोस्ट, और उसके सारे वीडियो और सारे आज की तारीख में पब्लिक डोमेन में है, तो जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो ओपन नहीं होती हैं, छुपी घटनाएं होती हैं, प्रेम प्रसंग की जानकारी, चर्चा इस तरह से तो नहीं हो पाती जैसे कि और अपराध के लिए खतरा होता है, डर होता है, झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं, तो विजिबल क्राइम होता है। ये तो अनविजिबल क्राइम है, तो थोड़ा सा इसके कारण जो है जानकारी पुलिस को नहीं हो पाई, नहीं तो और बड़ी कार्रवाई करते हैं उस पर। लेकिन जितना मैं समझता हूँ प्रभावी कार्रवाई हुई है। जी, एक आखिरी सवाल है सर, ये चर्चा है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सर इनके जो माता पिता हैं सर वो मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जानना चाहते हैं कि कार्यवाही से संतुष्ट हैं कि नहीं है सर, ऐसा कुछ? देखिए, उसमें सिंगल अपराधी था, अपराधी पकड़ा गया है और वो उसको जेल भेज दिया गया है। उस पर और प्रभावी जितनी संभव है हो सकती है उसको कर ही रहे हैं और हम समझते हैं कि वो सभी उससे संतुष्ट हैं, कार्यवाही से किसी को कोई असुविधा नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को छोड़ करके, विपक्षी नेताओं को छोड़ करके
परिजन उनके संतुष्ट हैं, समाज संतुष्ट है कि प्रभावी कार्रवाई हुई है। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।